नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ही रोचक जानकारी जिसके बारे में आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी जुड़ी है आपके नव वर्ष संवत्सर से। जी हाँ, संवत्सर का अर्थ है सम जमा वत्सर यानी पूर्ण वर्ष। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। आपको बता दें कि हिंदी मास के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फागुन के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रत्येक आने वाले वर्ष में 12 मास के एक काल को संवत्सर कहते हैं। वहीं हर संवत्सर को एक नाम दिया जाता है। कुल 60 संवत्सर होते हैं। वहीं वर्तमान में जो विक्रम संवत शुरू हुआ है उसे नल नाम का संवत्सर माना जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन भी यही है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्रे का पहला दिन यही है। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस इसी दिन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वर्णोवतार भगवान झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य की भांति ही शालिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। महर्षि गौतम की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। आपको बता दें, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करके पंचांग की रचना की थी। वही पंचांग जो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग की मदद से तैयार होता है। खास बात यह है कि हिंदी महीनों के रखे गए नाम भी नक्षत्रों के आधार पर हैं। जैसे चैत्र मास चित्रा नक्षत्र के नाम पर है, वैशाख मास वैशाखा नक्षत्र के नाम पर है और उसी तरह ज्येष्ठ मास ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर रखा गया। इसी प्रकार 12 महीनों के नाम नक्षत्र के आधार पर ही रखे गए हैं। नव संवत्सर हर साल अपने साथ प्रकृति में नया उत्साह और नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर आता है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में यह नववर्ष अलग अलग नामों से मनाया जाता है। भारत में कई तरह के धार्मिक पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं उत्सवों में से एक है गुड़ी पड़वा। तिथि के आधार पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म में कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन से ही चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। साथ ही इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा को उगादि और संवत्सर पर्वो भी कहते हैं। मुख्यतः दक्षिण भारत में इस पर्व को उगादि नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा का महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इन राज्यों में लोग गुड़ी पड़वा को नए साल के पहले दिन के रूप में मनाते हैं।
चैत्र मास प्रारंभ होते ही हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो हिंदू नववर्ष बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि करीब 2057 ईसा पूर्व विश्व सम्राट विक्रमादित्य ने नए सिरे से इसे स्थापित किया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। इस विक्रम संवत को पूर्व में भारतीय संवत का कैलेंडर भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे हिंदू संवत का कैलेंडर के रूप में प्रचारित किया। आज भी इस हिंदू नववर्ष को हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, युगादि, विशु, वैसाखी, कश्मीरी नवरेह, उगाड़ी, चेटीचंड, चित्रय, तिरुविजा, इन सभी की तिथि संवत्सर के आसपास ही पड़ती है। हालांकि मूल रूप से इसे नव संवत्सर और विक्रम संवत कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंदू पंचांग के आधार पर भारतीय कैलेंडर बनाया था। इस कैलेंडर की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर के 5 प्रकार हैं: सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास। वहीं विक्रम संवत में इन सभी समावेश हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व हुई थी। इसको शुरू करने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे, इसलिए उनके नाम पर ही संवत का नाम रखा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी दिन सतयुग की भी शुरुआत हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को उनके आतंक से मुक्त कराया था। इसके बाद यहाँ की प्रजा ने खुश होकर अपने घरों में विजय पताका फहराई थी, जिसे गुड़ी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल शुक्रवार को दिन में 11:53 से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 2 अप्रैल शनिवार को 11:58 तक है। ऐसे में इस साल गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को मनाया जाएगा।